अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐना जी। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए, इनको लाइक करते हुए। तो बड़ी ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़, बहुत ही सिंपल मेथड और इंग्रेडिएंट्स के साथ, दिखने में मुश्किल बट रियलिटी में बहुत ही आसान मेथड, बहुत ही इजी और कम मेहनत के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए आपकी होस्ट ऐना जी। तो बिल्कुल आज मैं इसी तरह से एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ जिसका नाम है क्लब सैंडविचेस। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्लब सैंडविचेस। ये टेस्ट में, लुक में किसी भी तरह से, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से काम नहीं होंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। मेथड को फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको ऑलरेडी मैंने कुछ प्रिपेयर करके रख दिया था। और हम चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं जो मैंने उबाल के आलू अच्छे से इनको रख दिया था। चिकन है कुछ, वो भी उबला हुआ है। और सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है आप इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, ऑलमोस्ट 6 to 5। इनको हम साइड से कट देंगे और देखें आप इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। इनके साइड्स, कॉर्नर्स, इनको साइड पे कर देंगे हम। और बिल्कुल सेंटर वाला पीस हमें चाहिए इसका। आप बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा इसको। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे मैंने सारे स्लाइसेस कटिंग कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप है, मैंने एक नॉन स्टिक पैन है जो चूल्हे पे चढ़ा दिया था। बिल्कुल ऑयल नहीं लगाऊंगी इसको, कुछ भी नहीं। ये बहुत लाइट से सैंडविचेस होंगी। इसको सिर्फ सॉफ्ट हल्का सा पैन में मैंने इसको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब हम नेक्स्ट स्टेप जो इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल के बाद एक अंडा जो कि मैं फ्राई कर दूँगी और ये फुल फ्राई होगा। हल्का सा नमक भी इस पर मैं छिड़क दूँगी। उसके बाद ये रहा हमारा अंडा। और ये इसकी जो प्रिपरेशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अंडा फ्राई होने के बाद यहाँ पे जो बॉइल्ड पोटैटोज़ थे इनको मैंने कर दिया है अच्छे से मैश करने के बाद इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ काली मिर्च और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका। आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा तीखे सैंडविचेस नहीं हैं, बहुत लाइट होंगे। अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसको मैं फोक की मदद से। जी तो पोटैटोज़ हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट इसमें जो चिकन है जो मैंने बॉईल करके उसके रेशे करके रख दिए थे, इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मायोनीज़। इस तरह से इसमें मैंने ऐड कर दी है ये मायोनीज़ ऐड करने के बाद इस पर काली मिर्च जो वो भी हस्बे जायका है। नमक हम ऐड नहीं करेंगे बिकॉज़ मायोनीज़ ऑलरेडी साल्टेड होती है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट चिकन, मायोनीज़ और काली मिर्च। अगेन इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और हमारी ये चीज़ भी रेडी हो चुकी है। उसके बाद एक सॉस जो कि मैं रेडी करने वाली हूँ, सैंडविच सॉस है। इसमें मैंने चिली, टमाटो चिली और साथ में थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस इसमें ऐड कर दिया है, ऑलमोस्ट 1 चम्मच के करीब। और मायोनीज़ थोड़ी ज़्यादा इसमें मैं ऐड कर दूँगी, 3 से 4 चम्मच। और इन चारों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से हल कर दूँगी और जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और ये सॉस बड़ी ही टेस्टी, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर देने वाली है हमारे सैंडविचेस में। जी ये हल हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइस पे मैं इस सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी, इस तरह से लगा दूंगी। और जो हमने चिकन का टेक्सचर था रेडी किया था वो भी इसके बाद मैं इस पर सबसे पहले स्टेप पे मैं इसमें वो लगा दूंगी। अच्छे से हम इस पे इसको कोट कर देंगे बिल्कुल इसी तरह से। आप देख सकते हैं ये हो चुका है। एक और स्लाइस इसके ऊपर। इस पे भी वही सॉस जो हमने रेडी की थी सैंडविचेस के लिए अगेन से इस पे लगा दूंगी। ऑलमोस्ट हर लेयर में मैं ये सॉस अच्छे से ब्रेड पे लगा दूंगी बिकॉज़ इसका टेस्ट बहुत ही
मज़ेदार आने वाला है। और जो मैंने अंडा फ्राई करके रखा था, आप इसमें बॉयल्ड एग भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो फ्राई अंडे का टेस्ट है वो इसमें बड़ा ही मज़े का आने वाला है। तो मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। और इस प्रोसेस को हमने इस लेयर को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेयर की प्रिपरेशन करनी है। तो इस पे भी थोड़ी सी सॉस और इसको कर दिया है हमने वाइंड। और नेक्स्ट अगेन उसको बहुत ज़्यादा नहीं हम सॉस इस पे बार बार लगाएंगे, जस्ट माइनर सा स्पून की मदद से इसको करेंगे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टेस्ट फिर वो सॉस का बाकी चीज़ें थोड़ी सी वो हो जाएंगी। इस तरह से मैंने इस पे चीज़ का एक स्लाइस और बंद गोभी, आप यहाँ पे सलाद का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। उबले हुए आलू जो कि हमने रेडी किए थे, इस स्टेज पे मैं इस पे वो लगाने वाली हूँ। आप इसको लगा देंगे अच्छे से। और फिर एक स्लाइस चीज़ का, ये आप यहाँ पे दूसरी चीज़ छिड़क भी सकते हैं, मोज़रेला चीज़ को हम थोड़ा सा करके, लेकिन यहाँ पे मैं स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ, इनका टेस्ट भी अच्छा आता है। स्पेशली ये सैंडविचेस स्लाइसेस हैं, बर्गर में सैंडविचेस में यही यूज़ होते हैं जी। तो हमारा ये क्लब सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत जी। तो आप इसे बच्चों के लिए लंच में यूज़ कर सकते हैं। आप सेंटर में हम इसको कर देंगे कट डाउन। और ये हमारे क्लब सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त मज़ेदार। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी हमारे क्लब सैंडविचेस रेडी हैं। तो ये सर्व कर सकते हैं आप इसको लंच में, डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक मील का काम करेंगे और बहुत ही मज़े के हैं, लाइट हैं बट बहुत ही टेस्टी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।